लगता है कि आज की 21st सेंचुरी में हम 2022 में आ गए? क्या आपको लगता है कि ऐसे इवन माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसे कर सकते हैं? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। और आपको तो पता ही है कितने फॉरेन डेलीगेशंस आके चली गई हैं जब से। भारतीय फौज है उसकी रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने एक और कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज ने इलाके के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए और काबिज इंतजाम चल रही थी, नो डाउट अबाउट इट, बट वो सिक्योरिटी मसले थे। और जैसे ही वो उसका थ्रेशोल्ड पूरा हो गया कुछ 6-8 महीने के बाद, एवरीथिंग वाज थ्रोन ओपन अगेन एंड इट्स ऑल नॉर्मल लाइफ। चाहे आप इंटरनेट की बात करो, आप फोन कनेक्शंस की बात करो, या आप ये जो कर्फ्यू वर्फ्यू लगते थे, ये सब कुछ एवरीथिंग इज ओवर। आजकल कर्फ्यू वर्फ्यू जैसे नाम। चाइना के मुसलमान आपके ख्याल में किस हालत में रह रहे हैं? अच्छी हालत में रह रहे हैं, बुरी हालत में रह रहे हैं, क्या आप समझते हैं? सोशल मीडिया पे तो देखा है, कभी इस तरह की कोई पोस्ट हमने पढ़ी नहीं है, ना इस तरह का कोई वकूआ वगैरह। ऐसे ही लग रहा है कि ओके। अगर बात करेंगे तो कोई जो है एजेंसीज वगैरह हो गई, दूसरे लोग हो गए, ये उठा लेंगे। नहीं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे ताल्लुकात जो चीन के साथ हैं ना, वो ख़राब हो जाएंगे। मतलब हम मुसलमानों को बाद में देखेंगे और ताल्लुकात को पहले ताल्लुकात को यहाँ पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है कि चाइना ने हमें और हमारी इकोनॉमी को इस तरह से मफलूज किया हुआ कि हमें सिर्फ ना अमेरिका नज़र आता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो हमारी जड़ों के अंदर घुस चुके हैं चाइनीज़। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर उनको सिक्योरिटी दी जाती है, प्रोटोकॉल दिया जाता है प्रॉपर उन्हें, मतलब ये पूरा वीआईपी माहौल है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप ये देख लें कि वहाँ पे आप लोगों को कितनी को फैसिलिटीज़ हैं इस हवाले से। लोगों ने ये जो आप ऊपर, ये अगर कैमरामैन दिखा सकें, ये जो ऊपर पुल है, ये जो ऑरेंज ट्रेन हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, हमारे मेट्रो चलती है, सारा चाइना से बनता है, सब कुछ चाइना की इन्वेस्टमेंट है। फिर हम कैसे? जी एग्जैक्टली, ये बनते हैं, लेकिन यार उसके लिए फ्री में थोड़ी बना के देते हैं वो यहाँ पे। ये तो हमारी हाँ, वैलिड क्वेश्चन ये तो है ना, ये फ्री में थोड़ी बनाया उन्होंने। अगर चीन के हवाले से देखा जाए तो अगर उसके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो इस तरह हैं जिस तरह हमारे इंडिया के साथ, हमें बजाय इधर उधर देखने के हमें अपने वसाइल पर भरोसा करना चाहिए। अपनी आर्मी को हमें ट्रस्ट करना चाहिए और उसको ट्रस्ट देना चाहिए। मोदी जब से आया है तब से बड़ी फैसिस्ट गवर्नमेंट है उनकी, और वो इस तरह की जो गलत पॉलिसीज़ और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। बस ये उनकी गिदड़ बपकियाँ हैं। ये सिर्फ जो है ना कश्मीर की बात नहीं हो रही है, साथ में जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की बात भी वो कर रहे थे कि हम अगर हमें ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो हम गिलगित बल्तिस्तान और साथ में जो कश्मीर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसके लिए हम कर सकते हैं। तो अगर हमने रिएक्शन उस टाइम भी दिया होता तो मतलब हमें ये दिन ना देखना होता। हमारी जो कंडीशन है वो इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम दूसरी जो है ना जो है फोर्सेस को यहाँ पे बुलाएं और उनको उस हवाले से पे कर सकें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चल रही थी, नो डाउट अबाउट इट, बट वो सिक्योरिटी मसले थे। और जैसे ही वो उसका थ्रेशोल्ड पूरा हो गया कुछ 6-8 महीने के बाद, एवरीथिंग वाज थ्रोन ओपन अगेन एंड इट्स ऑल नॉर्मल लाइफ। चाहे आप इंटरनेट की बात करो, आप फोन कनेक्शंस की बात करो, या आप ये जो कर्फ्यू वर्फ्यू लगते थे, ये सब कुछ एवरीथिंग इज ओवर। आजकल कर्फ्यू वर्फ्यू जैसे नाम कहीं सुनने में भी नहीं आते। इनफैक्ट ये पहले होता था, एब्रोगेशन के पहले हर दूसरे तीसरे दिन हड़ताल होती थी। यहाँ पे बच्चों को मतलब जैसे बाकी स्टेट्स में होता है ना, तो देयर वाज नो रेगुलरिटी इन स्कूल लाइफ और वर्क लाइफ बिकॉज ऑफ दैट। तो अभी तो ये कश्मीर बिल्कुल लाइक कोई आम जगह की तरह हो गया है, जहां पे लोग रोज स्कूल, बच्चे खुशी खुशी रोज स्कूल जाते हैं, लोग रोज काम पे जाते हैं, लोगों के नुकसान नहीं होते, ऑफिसें बंद नहीं होती हैं। तो बहुत चीजें हैं जो चेंज हो चुकी है। उसमें से एक ये है कि लोगों को बाहर नहीं जाने देती। ये एक बेकार सी अफवाह है जो आज की तारीख में इट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा, आपने सुना होगा कि लोगों को नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ऐसा कोई ऐसे मतलब बाकी मुसलमानों को कश्मीर के बाहर जो हमारे बारे में सुनते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो हिंदूज हैं वो हमें यहाँ नमाजें पढ़ने से रोकते हैं या मस्जिद जाने से रोकते हैं, मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही इग्नोरेंट काइंड ऑफ अफवाह है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होती हिंदुइज्म के बारे में, आपको पता होता कि वो एक सनातन धर्म है, जिसका मतलब है कि उन्हें जब उनके अपने ही गॉड के इतने फॉर्म्स है, इतने नेम्स हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप किस गॉड को प्रे कर रहे हो या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उन्हें कुछ वो फॉर देम इट्स ऑल स्पिरिचुअल, रिलीजन फॉर देम इज स्पिरिचुअल। उनमें ऐसे नहीं है जैसे हमारे में एक कहा जाता है ना, जैसे हमारे में होता है कि वी हैव टू बी लॉयल टू वन गॉड।
तो उनके इसमें ऐसा है कि गॉड चाहे परमात्मा एक ही हो, लेकिन उसके बहुत सारे नाम है, उसके बहुत सारे फॉर्म्स है, उसके बहुत सारे रूप है, और लोग अलग अलग उनके फॉर्म्स को प्रे करते हैं। तो उनमें से मुस्लिम्स भी आते हैं जो अपने गॉड को प्रे करते हैं, तो उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो वो मुसलमानों को क्यों रोकेंगे प्रे करने से? तो एक कुछ चीजें हैं कि अफवाह फैलाने से पहले इन लोगों की आइडियोलॉजी को पहले स्टडी करनी चाहिए, उसे समझनी चाहिए। जी बिल्कुल मैम, हमें यहाँ पे गाइड कीजिएगा कि जो कश्मीरी लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है, लाइक उनका झुकाव किस तरफ है, और ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा क्योंकि 1947 के बाद से हमने देखा कि पाकिस्तानी अपना जब भारत में मतलब हक जमाते थे, दोनों तरफ से हक जमाया जाता था, तो कश्मीरियों का झुकाव किस तरफ है 1947 से अब तक जितनी भी अरसा गुजर चुका है और 75 ईयर गुजर चुके हैं, उसके बाद से कश्मीरियों का झुकाव किस तरफ है? देखिए, इट हैज बीन वेरी वोलाटाइल। मैं आपको बता दूं, पहले तो यहाँ सारे हिंदू ही थे, फिर वो अराउंड 13 सेंचुरी उस आसपास वहां पे मतलब उस जमाने में, मेडाइवल जमाने में पाकिस्तान साइड से, मतलब उस तरफ से, वेस्ट से, तभी तो पाकिस्तान था नहीं, बट वेस्ट से संत सूफी आते थे और वो अपने साथ इस्लाम को ले आए, जो कि बहुत खूबसूरत चीज थी। इस्लाम का आगाज हुआ कश्मीर में अराउंड द 13-14 सेंचुरी। तो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान बना, बिकॉज इट वॉज मेजोरिटी मुस्लिम, जाहिर सी बात है कि एक मजहबी कनेक्शन था पाकिस्तान के साथ। तो उसकी वजह से एक ब्लाइंड फेथ था कि जो भी पाकिस्तानी बोलते हैं उसमें ब्लाइंड फेथ था, लेकिन इस ब्लाइंड फेथ का नाजायज फायदा उठाया गया। हर एक चीज में वो कहते हैं ना, उन्हें गुमराह किया गया कश्मीरियों को, जस्ट बिकॉज हमें ब्लाइंड फेथ था पाकिस्तानियों पे, तो हमें गुमराह किया गया। तो हर बार हमें कहा गया, हमारी हिस्ट्री बदलने की कोशिश की गई, हमें कहा गया कि हमें हमारा एक्चुअली कश्मीरी हिंदुओं से कोई लेना देना है नहीं, जबकि हम उन्हीं में से निकले हैं, हम वही थे। उसके बाद इस्लाम कबूल किया हमारे फोर फादर्स ने, लेकिन हमें इस तरह बताया गया कि भाई यू आर अ लॉस्ट ट्राइब ऑफ द जूज, आपका कोई कनेक्शन नहीं है कश्मीरी पंडितों से, तो ताकि हमें उनके लिए सिंपैथी ना रहे। फिर धीरे धीरे वो पॉइजन फैलाने की कोशिश की, क्योंकि ब्लाइंड फेथ था, हम हर एक चीज बिलीव करते गए जो जो हमें बोला गया। पॉइजन फैलाने की कोशिश की कि हिंदू जो है हमें मारेंगे एक एक करके, हमारे हक छीनेंगे, हमारे घर छीनेंगे, हमारे जॉब छीनेंगे, हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप कराई गई हमारे ही भाइयों और बहनों के खिलाफ। तो उस वजह से जो है इस कश्मकश में क्या हुआ कि जब वो सो कॉल्ड मुजाहिदीन, जो ऑनेस्टली जो जिहाद का नाम जो बदनाम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी उनको मुजाहिद बोलते हैं, जब हम उनको दहशतगर्द बोलते हैं, जब वो दहशतगर्द हमारे यहाँ आने लगे बंदूकें लेकर, फिर उस जमाने में जो कश्मीरी थे उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जो दिख रहा था वो उन्हें गलत लग रहा था, लेकिन वो इतने वीक थे क्योंकि उनके पास तो बंदूकें नहीं थी वापस लड़ने के लिए, वो इतने वीक थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर हम, एक वो होता है ना कनेक्शन दिल का, कश्मीरी पंडितों के साथ कनेक्शन था, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग कभी जाएं वैली छोड़, लेकिन हम रोक भी नहीं सके उसको होते हुए। तो एक वो सिचुएशन है, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान को लेके एक खलल हो गई दिल में कि यार इन्होंने ये होने दिया, इन्होंने कश्मीर में ब्लड बाथ होने दिया, जबकि हमने इन पे ब्लाइंड फेथ रखा था, हमें लगा था कि ये हमें सही राह पे ले जा रहे, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये हमें गलत राह पे, और आज तक वही हो रहा है। आज तक हमें कहते हैं ना चैन से हिंदुओं के साथ रहने नहीं दिया जा रहा, जबकि पाकिस्तान साइड पे लोग ये अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में मेजोरिटी हिंदूज हैं, विच मीन्स कि हमें अपने हिंदू भाई बहनों के साथ राजी खुशी जीना है, एक ही कंट्री के अंदर, एक ही और दोस्तों, अंदाज न्यूज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप वीडियो में देखा कि अभी तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हुआ है, पाकिस्तान के दिमाग अभी भी है कि कश्मीर हम लेके ही रहेंगे, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि इंडिया अपना कश्मीर तो छोड़ो, तुम्हारा कश्मीर और उसके साथ गिलगित बाल्टिस्तान लेने के लिए तैयार है। और इसके लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, कभी मोदी, कभी गृह मंत्री अमित शाह, सारे के सारे अपना बयान दे चुके हैं, और अपने देश में भी इसका चर्चा पूरा जोर शोर से कि कब पाकिस्तान ले गए, कभी हमारे जनरल, आर्मी जनरल दे रहे हैं, कभी डिफेंस मिनिस्टर, कभी कोई, सब कुछ यही बयान दे रहे हैं, इंडियन कश्मीर तो छोड़ो, अब तुम्हारा कश्मीर को संभालो और उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान को भी संभालो, क्योंकि कभी भी हम वो ले सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया का एक अभिन्न अंग है और अखंड भारत हम बना के ही रहेंगे। तो इसी की बात को लेकर अभी भी कुछ लोगों में पाकिस्तान की ये चर्चा है, क्या अभी भी
370 हटाने के बाद भी क्या कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है? उनके सभी लोगों को इंटरनेट सुविधा दिया जा रहा है, रास्ते में कर्फ्यू नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिजनेस सही चल रहा है, कुछ निवेश आ रहा नहीं है, सब कुछ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी ये सवाल है, जो कि एक हंसी का माहौल है हमारे इंडिया में, कि आखिर तुम कौन से सदी में रहे हो, ये 21वीं सेंचुरी है और हम अपने लोगों को कभी भी ऐसे दुख दशा में नहीं रखेंगे। और यही बात का जवाब दे के इंडियन कश्मीर देश मुल्क के एक लड़की जो कि मुस्लिम है, उसने जवाब दिया कि आखिर हिंदुइज्म क्या है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का मिलन कैसे रहता है, एकजुट होकर कैसे रहते हैं। यही सब बात नामीन ने अपने इंटरव्यू या यूट्यूब के साथ जो बातचीत हुआ है, यूट्यूब पर पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ, उनके साथ ये शेयर किया है कि कश्मीर पहले से हिंदू का था, लेकिन उसमें मुसलमान लोग आए, जबरन किए, उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद जिहाद शुरू हुआ और बोले कि ये हमारा हिस्सा है, या हम ले लेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है कि इंडिया हो, इंडिया नहीं रहा, अब वो बहुत उलट हो चुका है और बहुत ही चेंज हो चुका है, वो अब पलटवार करना सीख चुका है। तो आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय जरूर देना कि पाकिस्तान से अपना साइड का जो कश्मीर जो और गिलगित बाल्टिस्तान है वो लेना या नहीं लेना, और चीन के साथ जो अक्सर चीन ले चुका है, अपना नाम कर चुका है, वो भी लेना या नहीं लेना। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।